हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका क्लास 10 का ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 5 लेके आए हैं। देखिए, इसमें टोटल 7 चैप्टर है और सातों चैप्टर से आपका 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा कम से कम, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। आप लोग 20 नंबर तो फिक्स पूछेगा, 20 प्लस ही पूछेगा, 20 से 25 नंबर, तो ध्यान से देखना है। सोशल साइंस का भूगोल का चैप्टर 5 है। इससे पहले हम चैप्टर 4 तक करा दिए हैं। कृषि कल ही बताए थे, आप लोग उसको देखिए, बहुत ही मस्त बताए थे खेती के बारे में पूरा। तो आप लोग उसको पहले देखिए या फिर वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आएगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। अब चलिए देखिए चैप्टर 5, इसका नाम है कृषि तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 4 कृषि था ना, इसलिए याद आ रहा है। अब खनिज क्या है? तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। और ऊर्जा संसाधन क्या है? तो खनिजों से हम लोग को जो है ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला चाहिए, पवन चक्की को चलाने के लिए हवा चाहिए, और भी सब चीज़ है। उद्योग के लिए भी बहुत सारा खनिज की ज़रूरत होती है। तो यही सब है। चलिए अब इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला, कौन सा एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है? लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है, लोहा और इस्पात जो है, ये आधारभूत खनिज है, क्योंकि ये दूसरे उद्योग के लिए काम करता है। जैसे मशीन बनाना है, लोहा चाहिए। छड़ बनाना है, लोहा चाहिए। रेलवे का पटरी बनाना है तो लोहा चाहिए, इसलिए इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं, लौह अयस्क को। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? अभ्रक का। इलेक्ट्रॉनिक माने जो सामान बनता है, फ्रिज, एसी, ये सब। बेलाडीला, जो कि बस्तर छत्तीसगढ़ में है, किस लौह अयस्क का खनन किया जाता है यहाँ पे? हेमेटाइट, जो कि क्या है? कोयले का एक प्रकार। प्लेसर निक्षेपों में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो यहाँ पे चांदी, सोना और प्लेटिनम प्राप्त होता है। ये सब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। खेतड़ी, राजस्थान की खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किस अयस्क में एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइड, मतलब ये एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइड, समझ गए? मतलब पहले बॉक्साइड मिलता है, उससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। किस प्रकार के कोयले को सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला माना जाता है? एंथ्रेसाइड, उच्च किस्म का कोयला ये। इनमें से लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? हेमेटाइट। सर्वोत्तम प्रकार का लोहा कौन सा है जिसमें चुंबकीय गुण भी होता है? तो वो है आपका मैग्नेटाइट। ये प्राकृतिक चुंबक भी है। कौन सीमेंट उद्योग में कच्चा माल? सीमेंट उद्योग के लिए चुना पत्थर कच्चा माल है। इनमें से कौन धात्विक खनिज है? तो मैग्नेटाइट, बॉक्साइड, तांबा धात्विक खनिज। एक होता है लोह, एक अलोह। लोह में धात्विक होता है, एक अधात्विक खनिज होता है। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये थोरियम, केरल के तटीय प्रदेश में पाया जाता है। इनमें से किस चट्टान के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टान, रूपांतरित जिसको बोलते हैं। भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो झारखंड में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। यह पठारी क्षेत्र में ज़्यादा होता है। झारखंड में स्थित कोडरमा इनमें से किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है? तो अभ्रक है। किस राज्य में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत है? राजस्थान। गुजरात में भी है, राजस्थान में ज़्यादा सौर ऊर्जा है। इनमें से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में होता है? यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई है महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर गुजरात और डिगबोई असम। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे देखिए। दामोदर घाटी, DUC जो है, पश्चिम बंगाल, चौथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो किस कोयला क्षेत्र के लिए अंतर्गत आता है? कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गोंडवाना। धातु शोध एवं लोहे के प्रगलन में, मतलब धातु को शुद्ध करने में, लोहे को गलाने में किस कोयले का विशेष महत्व होता है? बिटुमेन। चलिए अब आगे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान से देखना है इसको। परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों का नाम लिखिए। तो परंपरागत माने जो पुराने जमाने से हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत ऊर्जा के नए स्रोत जो है उसको बोलते हैं गैर परंपरागत, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, गोबर गैस। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी याद रखना आपको।
प्रमुख ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं? तो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। इसमें CNG LPG आता है, CNG आता है, प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक LPG आता है और एक गोबर गैस आता है। उन 2 शहरों के नाम बताए जहाँ कोयले के सबसे बड़ा भंडार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयले का। झारखंड में जो है धनबाद, बोकारो, पश्चिम बंगाल में रानीगंज। लो अयस्क उत्पादन के लिए 2 प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड और उड़ीसा। खनिज किसे कहते हैं? तो सीधे याद रखिए, पृथ्वी की भूपर्वटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। समझ गए? या फिर आप ये परिभाषा भी लिख सकते हैं। खनिज के 2 वर्ग कौन है? धात्विक और अधात्विक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोह खनिज क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। ऐसे खनिज है जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकेल, उसको बोलते हैं लोह खनिज। समझ गए? जैसे देखिए बताएं अभी, लोह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, निकेल, ये सब है। टंगस्टन जो बल्ब में रहता है, नाइक्रोम हीटर में रहता है। चलिए आगे देखिए, लोह खनिज तथा अलोह खनिज में अंतर बताइए। लोह खनिज क्या है? लोह खनिज में कठोरता पाई जाती है, अलोह खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती है। लोह खनिज प्रायः भूरे रंग के होते हैं धातुएं, अलोह खनिज कई रंग के होते हैं। उदाहरण लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड, ये सब लोह खनिज है। इसका उदाहरण है जस्ता, सोना, सीसा, अभ्रक। भारत के प्रमुख लोह अयस्क पेटियों का नाम क्या है? तो यह है उड़ीसा, झारखंड पेटी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, पूरा एक ही में है ये। महाराष्ट्र, गोवा पेटी, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी। किस चट्टान के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? आग्नेय चट्टानों के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है? झारखंड में स्थित कोडरमा अभ्रक का अग्रणी उत्पाद है। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों का नाम? भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? हमें खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, पृथ्वी पे जो खनिज है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगर लगातार उसका प्रयोग करेंगे तो वो भविष्य में के लिए नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता है खनिजों का संरक्षण का। ये भी आप लोग लिख सकते हैं। पहले भंडार सीमित है, अनवीकरण है, माने इसका एक बार प्रयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा, खत्म होने का डर है। खनिजों के भंडार सीमित है, खनिज अनवीकरण संसाधन है, अर्थात एक बार खत्म होने पर इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। वर्तमान में खनिजों का चरम दोहन किया जा रहा है, जिससे निकट भविष्य में इसके खत्म होने जाने का खतरा मंडरा रहा है और इस प्रकार आने वाली पीढ़ी खनिज के उपयोग से वंचित हो जाएंगे। खनिज के संरक्षण की विधि क्या है? खनिजों का उपयोग सुनियोजित ढंग से करना चाहिए। खनिजों को बचाने के लिए उसके स्थान पर अन्य वस्तुओं के उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। जब जहाँ संभव हो धातुओं के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे लोहे को गलाकर लोहा बनाना, सोने को गलाकर सोना बनाना, जैसे टिन भंगा सब करता है उसी तरह। ये भी इम्पोर्टेंट है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? इसमें अंतर लिखना है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त हो सकते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। परंपरागत माने पुराना होता है, ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, माने कम करते हैं। यह ऊर्जा का सुविधाजनक और प्रचलित रूप है, लेकिन इसका उपयोग व्यापक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन आसानी से उपलब्ध हैं, परंतु उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं होता है। ये महंगे होते हैं अधिक, ये सस्ते होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु शक्ति आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि गैर परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। हो गया। भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालिए। तो एंथ्रासाइट और बिटुमिन्स उच्च कोटि के कोयले माने जाते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है। इसके जलने से धुआं कम निकलता है। एंथ्रासाइट जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। बिटुमिन्स गोंडवाना क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिलता है। लिग्नाइट मध्यम श्रेणी का कोयला, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। भारत के लिग्नाइट में कोयले की अपेक्षा राख का प्रतिशत कम होता है। लिग्नाइट कोयला राजस्थान, तमिलनाडु, असम में मिलता है। पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है, इसमें धुआं अधिक और ताप कम होता है, या झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है ये। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, कैसे? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा दोहन की असीम संभावना है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि सूर्य का प्रकाश भारत में प्रचुर रूप से उपलब्ध है। इसका उचित दोहन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। देश में बेकार पड़े बंजर जमीनों एवं घरों के छतों पर इसको लगाकर इसका उपयोग किया जा सकता है।
आज भारत में अनेक सोलर पार्क विकसित हो रहे हैं जिससे प्रचुर मात्रा में बिजली पैदा हो रहा है। तेल एवं गैस के आयात को कम करने में इसमें मदद मिलती है। सौर ऊर्जा का प्रयोग बारंबार किया जा सकता है। इतने आप लोग लिख सकते हैं। ग्रामीण इलाकों के लिए भी ये अच्छा है और खर्चीला भी कम है। ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय बताइए। तो ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के उपाय, ऊर्जा संसाधन के प्रयोग के विकल्प विकसित किए जाना चाहिए। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अतः जहाँ तक संभव हो सके ऊर्जा की बचत कम करना चाहिए। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करो। गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रयोग के साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। हो गया आप लोग। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे। उपयोग के बाद नल को बंद करना है। बिजली का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। यहीं तक क्वेश्चन है, समझ गए आप लोग। इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। छोटा चैप्टर था इसलिए ख़त्म हो गया। ठीक है, धन्यवाद।